हेलो दोस्तों, आप लोग का रूल सेव चैनल पे स्वागत है। जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग इस वीडियो में भाग बनाना सीखेंगे। तो देखिए, भाग को इंग्लिश में डिवीजन कहते हैं और यह है पहला क्वेश्चन। देखिए, 762 भाग 3। तो सबसे पहले हम लोग भाग के रूल को जानेंगे। अगर हम लोग भाग के रूल को जानते हैं तो हमें भाग बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो देखिए, इस चिन्ह को कहते हैं भाग, और भाग के जो राइट साइड में जो संख्या होता है उस संख्या से भाग दिया जाता है। तो देखिए, भाग के राइट साइड में 3 है, मतलब 3 से भाग दिया जाएगा, और भाग के लेफ्ट साइड में जो संख्या होता है उस संख्या में भाग दिया जाता है। तो देखिए, भाग के लेफ्ट साइड में 762 है, मतलब 762 में भाग दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, और जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो 762 में भाग दिया जाएगा, इसलिए 762 को यहाँ पे बीच में लिखेंगे। और देखिए, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए, 3 से भाग दिया जाएगा, इसलिए 3 को यहाँ पे बाहर लिखेंगे। अब हम लोग 3 से जब कोई भी संख्या में भाग देते हैं, तो देखिए 3 से भाग देने का जैसे रूल, या कोई भी संख्या रहे तो उससे हम लोग कैसे भाग दे सकते हैं उसमें। जैसे देखिए, चाहे 3 के बराबर हो या 3 से बड़ा संख्या हो तो उसमें भाग लग जाएगा। जब भी हम लोग कोई भी संख्या से भाग देंगे तो यही रूल होता है। और देखिए, जैसे 3 से हम लोग 7 में भाग देंगे तो यहाँ पे जो संख्या हम लोग लेंगे वे 7 के बराबर होगा या वे 7 से छोटा होगा। जैसे बराबर करने का मतलब 7 ही होगा, और 7 से छोटा करने का मतलब जैसे 6, 5, 4, 3 इस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से संख्या हम लोग यहाँ ले सकते हैं। 7 से बड़ा संख्या को यहाँ पे हम लोग नहीं ले सकते, जैसे 8, 9 इस प्रकार से नहीं ले सकते। तो देखिए, अब हम लोग 3 का पहाड़ा लिख लेते हैं सबसे पहले। तो ये देखिए 3 का पहाड़ा। अब हम लोग 3 से 7 में भाग देंगे। तो देखिए, 3 के पहाड़ा में 7 आता है कि नहीं, पढ़िए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो 3 के पहाड़ा में 7 नहीं आता, इसलिए अब हम लोग 7 से छोटा संख्या लेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा कि जब संख्या बराबर वाला नहीं आता तो हम लोग छोटा संख्या को लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे तो 2 ऑप्शन हो गया, क्योंकि 7 से छोटा है 6 भी और 3 भी। तो देखिए, जब भी हम लोग छोटा संख्या लेते हैं तो सबसे नज़दीक वाला छोटा लेते हैं। तो देखिए, 7 से सबसे नज़दीक में छोटा 6 है, तो हम लोग 6 को लेंगे। तो 2 बार में लगाएंगे, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, और यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का चिन्ह। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 को नहीं लिए, क्योंकि सबसे नज़दीक वाला 6 था। अब 7 में से 6 को घटाएंगे तो आएगा 1, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब 1 जो है 3 से छोटा है, इसलिए 3 1 में भाग नहीं देगा, इसलिए अब हम लोग 7 के बाद जो 6 है उसको हम लोग उतार लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 6। अब देखिए, 16 जो है 3 से बड़ा है, इसलिए 3 अब 16 में भाग देगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अगर एक बार भाग देने वाला संख्या से यहाँ पे संख्या बड़ा हो जाता है तो हम लोग उसे और बड़ा नहीं करते। जैसे 16 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 को उतार के ऐसा नहीं 162 नहीं कर सकते, इसे आप लोग याद रखिएगा। एक बार संख्या बड़ा हो जाए तो उसे और बड़ा नहीं करते। तो चलिए, 3 से देते हैं 16 में भाग। तो पढ़िए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पंचे 15, 3 छक 18। तो देखिए, 3 के पहाड़ा में 16 भी नहीं आता, इसलिए हम लोग 16 से छोटा लेंगे। तो यहाँ पे 15 को लेना होगा, क्योंकि सबसे नज़दीक में 16 का 15 ही है। तो 3 पचे लगाएंगे, क्योंकि 15 5 बार में आता है। पढ़िए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पंचे 15। यहाँ पे 5 लिख लिए, और यहाँ पे लिखेंगे 15। यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो जाएगा। 16 में से 15 घटेगा तो आएगा 1। आप इस प्रकार भी घटा सकते हैं। 6 में से 5 घटेगा तो 1, और 1 में से 1 घटेगा तो 0। लेकिन हम लोग भाग में 0 ना देकर उसके स्थान पे कैंसिल का चिन्ह लिखते हैं, तो यहाँ पे कैंसिल का चिन्ह। अब ध्यान दीजिए, 1 जो है 3 से छोटा है, इसलिए जो 2 बच रहा है उसको भी हम लोग उतार लेंगे। तो यहाँ पे उतारते हैं 2 को। अब देखिए, 3 से हम लोग 12 में भाग देंगे। तो पढ़िए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12। 4 बार में 12 कट जाता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4, और यहाँ पे लिख लेंगे 12, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जैसे हम लोग यहाँ पे 12 में भाग दे रहे थे, तो 12 से यहाँ पे छोटा संख्या लिख सकते हैं या 12 के बराबर भी लिख सकते हैं। तो बराबर वाला ही संख्या को क्यों लिखें, क्योंकि 12 से छोटा तो 9, 6, 3 भी था। तो आप लोग याद रखिएगा, जब हमें बराबर वाला संख्या मिल जाता है तो हम लोग छोटा संख्या को नहीं लिखते, इसलिए हम लोग 9, 6, 3 को नहीं लिखें। तो देखिए, 12 में से 12 घटेगा तो आएगा 0, लेकिन भाग में 0 ना देकर उसके स्थान पे कैंसिल का चिन्ह देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल का चिन्ह। तो देखिए, यहाँ पे और कोई संख्या नहीं है, मतलब हमारा मैथ बन चुका है। मतलब कि 3 से हम लोग 762 में भाग दिए तो हमारा आंसर आया 254। तो ये हो गया आंसर 254। इस साइड जो रहता है वही आंसर होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।
ताकि आप इस प्रकार के और भी वीडियो देख सकें।